किए, सत्कार किए, प्रेम भाव से ले गई अंदर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो दुर्योधन, मुझे तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तुम पांडवों को रहने के लिए बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता है देखो केशव, ये सब बातें बाद में होंगी, और स्पष्ट रूप से अगर मैं तुमसे कह दूं तो मेरी बात सुन लो। 5 गांव देना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा खैर केशव, ये सब बातें तुम छोड़ो और मेरे साथ चल के भोजन करो। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। अब उसी सभा में विदुर जी ने सुना था कि कन्हैया आए हैं, हमारे गोविंद आए हैं, मेरे कृष्ण आए हैं, तो उसी सभा में पीछे छुप के खड़े थे और सब देख रहे थे। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखो दुर्योधन, युद्ध की बात है तो ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैं शांति दूत बन के आया था, मैंने अपनी बातें कह दी। और रही भोजन की बात, तो देखो भैया, भोजन बस 2 ही परिस्थिति में किया जा सकता है, या तो भोजन करने वाले के अंदर भूख हो, उसके अंदर भोजन करने की इच्छा हो, और दूसरा या फिर भोजन कराने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव हो कि व्यक्ति मजबूर हो कि भोजन करे। लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर ना तो भोजन कराने वाला भाव दिख रहा है और ना ही मुझे भूख है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ, ये बात है कि मुझे आज विदुर जी ने निमंत्रण दिया है, आज मैं उनके घर जाकर के भोजन करूंगा। विदुर जी पीछे सभा में खड़े हैं, ये बात सुनकर और मन ही मन सोचने लगे, मैंने कृष्ण को कब निमंत्रण दिया कि मेरे घर आके भोजन करो, मैंने तो कहा ही नहीं। मन ही मन सोचने लगे, ये तो बचपन का झूठा है, बचपन से चोरी करना, झूठ बोलना इसका काम है। आज भी ये सभा में झूठ बोल रहा है कि मैंने इसे भोजन के लिए बोला। अब पता नहीं ये सच में आएगा या ऐसे ही बता रहा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। तो सोचने लगे कि हो सकता है कन्हैया ने कहा है, तो हो सकता है कि आज वो घर आ जाए। विदुर जी उस सभा से भागे, अपने घर गए, अपनी पत्नी को, विदुरानी जी को आवाज लगाते हैं, अरे विदुरानी सुनती हो, आज हमारे केशव आने वाले हैं, आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी जी कहती है, अरे महाराज सठिया गए हो क्या, बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे वो द्वारिकाधीश कृष्ण आएंगे भी तो हस्तिनापुर के राजभवन में आएंगे, हमारे आपकी कुटिया में क्या करने आएंगे। विदुर जी कहते नहीं नहीं देवी, मैंने खुद अपने इन कानों से सुना है, मैं कौरवों की सभा में पीछे छुप के खड़ा था ना, तो मेरे गोविंद ने ये बात कही है, मेरे कृष्ण ने ये बात कही कि आज मैं विदुर काका के यहाँ भोजन करने जाऊंगा, तो वो आता ही होगा, तुम शीघ्र अतिशीघ्र कोई व्यवस्था करो। विदुरानी जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन हम झोपड़ी में रहते हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ है नहीं, हम केशव को क्या खिलाएंगे, हम कन्हैया को क्या खिलाएंगे। विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी जाती हैं, घर में रखे हुए पात्र को देखती हैं, मटकों को खोल खोल के देखती हैं, सारे पात्र खाली हैं, घर में कुछ भी नहीं है। आंखें भर आई, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। विदुर जी के पास गई, कहने लगी घर में कुछ भी नहीं है, आप जाइए कुछ बाजार से देखिए, अगर कुछ मिले, कुछ उपलब्ध हो तो लेके आइए। विदुर जी ने कहा तुम चिंता ना करो, हमारे घर के पीछे जो केले के पेड़ है वहां से जाओ और कुछ केला तोड़ के लेके आओ, घर आंगन को साफ करो, घर में चौके पूरो, सुंदर सी रंगोलियां बनाओ, तुम तैयारी करो, कृष्ण आता ही होगा, मैं बाजार से कुछ लेकर के आता हूं। विदुर जी वहां से चले गए बाजार, और इधर विदुरानी जी जल्दी से स्नान करने लगी, और स्नान कर रही थी उसी समय किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया और आवाज लगाई, अरे काका दरवाजा खोलो, अरे काकी दरवाजा तो खोलो, मैं आ गया हूँ। विदुरानी जी ने आवाज सुनी, सोचने लगी गांव से कोई आया होगा,
गीले ही वस्त्र पहनी थी, स्नान कर रही थी, शरीर भीगा था, वस्त्र भीगा था। विदुरानी जी ने पूछा कौन है? भगवान कृष्ण कहते मैं हूं कृष्ण, द्वार खोलिए। विदुरानी जी के कान में जैसे ये शब्द पड़ा कृष्ण हूं, विदुरानी जी से रहा नहीं गया, गीले ही वस्त्रों में दौड़ पड़ी, जाके द्वार खोला। वस्त्र इधर उधर हो गए, शरीर थरथर कांप रहा है। दरवाजा खोली, दृष्टि पड़ी केशव के मुखड़े पर, दृष्टि पड़ी भगवान श्री कृष्ण के मुखड़े पर। भगवान को देखती ही अवाक हो गई, मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। विदुरानी जी हाथ जोड़ के खड़ी है, शरीर कांप रहा है, वस्त्र गीला है, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, लेकिन मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही है। भगवान कृष्ण ने ये दशा देखी, मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के कहते अरे काकी, द्वार पे ही खड़ा रखोगी, अंदर नहीं ले चलोगी क्या? विदुरानी जी ने अटपटाते शब्दों में कहा आओ ना केशव आओ, मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। विदुरानी जी केशव को अंदर लेके गई, भगवान कृष्ण को अंदर लेके गई। कोई तैयारी नहीं की, कोई चौका नहीं पूरा, कोई साफ सफाई नहीं की है, अभी तो स्नान ही कर रही थी। घर में चारों तरफ घूमती है, कोई स्थान दिखे जहां केशव को बिठा सके। एक चौका, पीढ़ा जानते, पीढ़ा चौका जो लकड़ी का होता है, एक चौका उठाई, पीढ़ा उठाई, हाथ में लेकर के आंगन में चारों तरफ घूमती है। एक जगह रखी, बैठो बैठो केशव यहाँ बैठो, फिर उठाती है, नहीं 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 नहीं, यहाँ मत बैठो, ये स्थान तुम्हारे बैठने के लायक नहीं है, तुम इधर बैठो। घर के चारों तरफ भगवान कृष्ण को घुमाती रही, यहाँ बैठो, वहां बैठो, यहाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने कहा बैठने तो दो, कब से पूरे घर में भ्रमण कराए पड़ी हो। विदुरानी जी मुख से नहीं बोल पा रही है, आज उनके नेत्र बोल रहे हैं, अश्रु की धाराएं बोल रही हैं। श्री विदुरानी जी एक पीढ़ा लगाई, एक जगह पे भगवान को बिठाया। भगवान कृष्ण तो सदैव सबके साथ मनोरंजन करते रहते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं अरे काकी ये रोना धोना बंद करो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब कुछ खिला भी दो। विदुरानी जी कहती हाँ हाँ कृष्ण रुको, थोड़ा सा समय दो, मैं अभी कुछ लेकर के आती हूँ। घर के बाहर गई, कदली का वृक्ष लगा है, केले का पेड़ है, उसमें कुछ फल लगे हैं, उसको तोड़ लिया और तोड़ करके लेके आई। अब भाव देखे, प्रेम देखे, भक्त का प्रेम कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी आपका धन नहीं देखते, आपका ऐश्वर्य नहीं देखते कि बंगला कितना बड़ा है, ये नहीं देखते कि तिजोरी में माल कितना रखे हो, वो बस ये देखते कि आपके दिल में प्रेम कितना है। और विदुरानी जी का प्रेम देखिए, आंखों में आंसू भरी है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, केले को लेकर के आई और केले को छील करके छिलका ठाकुर जी को खिला रहे और केला दूर फेंक रही। और हमारे बिहारी जी को ये भाव इतना अच्छा लग रहा है कि बिहारी जी प्रेम से छिलका पा रहे हैं। भक्त का भाव और केशव का प्रेम देखिए। भगवान आज भक्त के बस में इतने अधीर हो गए कि मेरे केशव वो कन्हैया जिन्हें माँ यशोदा 56 भोग लगाया करती थी, दिन में 7 बार भोजन कराया करती थी, आज वो कन्हैया प्रेम में इतने डूब गए कि विदुरानी जी के हाथों से छिलके खाए जा रहे हैं। एक बार भी नहीं बोले कि काकी तुम मुझे छिलका खिला रही हो। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए।
विदुरानी जी भगवान को छिलके खिलाए जा रही थी, तब तक फिर से किसी ने कुंडी खटखटाई। अरे सुनो, दरवाजा तो खोलो, द्वार तो खोलो। विदुरानी जी दौड़ती हुई फिर से गई, दरवाजा खोलती हुई देखा विदुर जी खड़े हैं। विदुरानी जी अवाक होके खड़ी हैं। विदुर जी कहते अरे खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही हो, हटो जल्दी से, कृष्ण आता होगा। विदुरानी जी रुंधे हुए स्वर में श्री विदुर जी से कहती हैं, स्वामी कृष्ण आ नहीं रहा है, वो तो पहले ही आकर के बैठा है। विदुर जी दौड़ती हुई आई, आंगन में केशव को देखा, हाथ जोड़े और घुटने पे गिर गए। केशव तुम आ गए, अरे आने से पहले एक बार सूचित तो किया होता कि तुम आ रहे हो। विदुर जी कहते हैं कि विदुरानी जाओ लेकर के आओ, कुछ मेरे केशव को खिलाओ। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के कहते अरे काका कब से खा ही तो रहा हूं, क्या खा रहे हो। विदुरानी जी झटपट बैठ गई और बैठ करके फिर से छिलके को छीलती है। छिलका गोविंद को खिलाया। स्वामी मैं तो कब से खिला रही हूँ, ये खाता ही नहीं है, ये मेरी बात ही नहीं सुनता है। छिलका केला दूर फेंक दी, छिलका ठाकुर जी की ओर बढ़ा दिया। ठाकुर जी हाथ में छिलका लिए और खाने लगे। विदुर जी ने ध्यान से देख लिया, विदुरानी जी को जोर से डांटने लगी, पागल हो गई हो क्या, कैसे मूर्खतापूर्ण कार्य करती हो। अरे ठाकुर जी को तुम क्या खिला रही हो, मेरे गोविंद को तुम छिलके खिला रही हो, केला दूर फेंक रही हो। अब जाके विदुरानी जी को ध्यान आया कि मुझे तो मेरे बिहारी को केला खिलाना चाहिए और मैं छिलके खिला रही हूँ। क्षमा मांगने लगी, क्षमा करो गोविंद, कुछ ध्यान नहीं था। विदुर जी कुछ मेवा मिष्ठान लेकर के आए थे, बाजार से कुछ मक्खन लेकर के आए थे। माखन लिए केशव की ओर बढ़ाया, कन्हैया इसे स्वीकार करो। भगवान कृष्ण ने कहा आप ही खिला दीजिए अपने हाथों से। विदुर जी मक्खन लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। भगवान ने मुख में माखन खाया और खाने के बाद कहते काका जी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। विदुर जी ने कहा कहो, आपकी बात को कोई क्यों बुरा मानेगा। अच्छा ठीक है तो मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं कि आप बड़े प्रेम से मेरे लिए बाजार से ये मेवा, ये मिष्ठान, ये माखन, ये सब लेकर के आए हैं, लेकिन सत्य कहे काका जी, जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों में मिला है वो स्वाद मुझे आपके भोग में नहीं मिला। इतना भाव, इतना प्रेम श्री ठाकुर जी यही तो ढूंढते रहते हैं। विदुर जी बताते कि बड़ा छलिया है ये कृष्ण, कभी भी किसी भी समय कहीं भी पहुंच जाता है।